नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून ने अब रफ्तार पकड़ ली है और धीरे धीरे कई राज्यों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। 4 जून को केरल तट पर दस्तक देने के बाद मानसून ने सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही 4 राज्यों को कवर कर लिया था। इसके बाद 5 जून को मानसून ने गोवा के कुछ हिस्सों, कर्नाटक के कुछ इलाकों, तमिलनाडु और अरब सागर के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। अब मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है और गोवा से होते हुए महाराष्ट्र की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों में यह महाराष्ट्र के साथ साथ आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों तक भी पहुंच सकता है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के ताज़ा बुलेटिन के अनुसार इस समय मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम पूरी तरह अनुकूल बना हुआ है, इसलिए आने वाले दिनों में इसकी रफ्तार और तेज हो सकती है। अगर बात उत्तर भारत की करें तो वहां अभी लोगों को मानसून का इंतजार करना पड़ा है। दिल्ली एनसीआर में जहां 2 दिन की हल्की राहत के बाद फिर से तेज धूप निकल आई है, वहीं गर्मी ने एक बार फिर लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। आईएमडी के मानसून ट्रैकर के अनुसार मानसून की एंट्री अब अलग अलग राज्यों में चरणबद्ध तरीके से होगी। अनुमान है कि बिहार में मानसून 15 जून के आसपास पहुंच सकता है, वहीं 20 जून तक इसके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। इसके बाद 25 जून तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में भी मानसून की झमाझम बारिश शुरू हो सकती है। वहीं राजस्थान जैसे इलाकों में मानसून 30 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। पिछले साल की तुलना में इस बार मानसून की चाल थोड़ी धीमी मानी जा रही है। इस साल ये अपने सामान्य समय से करीब 3 दिन की देरी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये देरी ज़्यादा चिंताजनक नहीं है। आईएमडी के अनुसार इस साल देश में कुल बारिश सामान्य के करीब 90% रहने की संभावना है, यानी इस बार मानसून सामान्य से थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका एक कारण अल नीनो की स्थिति का विकसित होना भी है। अल नीनो एक ऐसी समुद्री और वायुमंडलीय स्थिति होती है जिसका असर सीधे भारत के मानसून पर पड़ता है। जब अल नीनो सक्रिय होता है तो भारत में बारिश सामान्य से कम होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल जून के महीने में अल नीनो का प्रभाव कमजोर रहने का अनुमान है, लेकिन सितंबर तक इसके फिर से मजबूत होने की आशंका जताई गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मानसून ने देश के दक्षिणी हिस्सों में दस्तक दे दी है और अब ये धीरे धीरे मध्य और उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। आने वाले कुछ दिन बेहद अहम होंगे क्योंकि इसी दौरान तय होगा कि देश में बारिश कितनी तेजी से फैलती है। फिलहाल लोगों की नज़रें आसमान पर टिकी हैं और हर किसी को बस एक ही चीज़ का इंतज़ार है, झमाझम बारिश और गर्मी से राहत का।